वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं एक्सरसाइज 2.6 के। वो कहता है कि कैलकुलेट दीज 4 थिंग्स, यानी कि z कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स जो अभी नीचे दिए गए होंगे। हमने सबसे पहले उनका हर एक का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, यानी z बार, जिसको कॉन्जुगेट भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम। और तीसरी चीज़ उनकी सब्ट्रैक्शन। और चौथी चीज़ उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 पार्ट्स हैं एक जो हमने करने हैं। सबसे पहले जो उसने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो है -i। तो ये बेसिकली इसका ये सिर्फ i फॉर इमेजिनरी है, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका एक पार्ट है। तो सबसे पहले हमने इसका ये z है, z से डिनोट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उसका जो है वो a पार्ट कहता है कि z बार फाइंड करें। तो जब सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे इसके और z बार फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि कॉन्जुगेट बनाने के लिए आपने इसका साइन चेंज कर देना है। तो यही इसका कॉन्जुगेट है, तो यही इसका z बार है। अब b पार्ट है z प्लस z बार। इन दोनों को आपस में अब हमने सेकंड पार्ट में, ये a पार्ट है, b पार्ट में हमने इनको आपस में ऐड कर देना है। तो z प्लस z बार या z कॉन्जुगेट यानी -i प्लस i, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे ऑपोजिट साइंस के साथ, सेम वैल्यूज़, तो ये 0 आएगा। इसका c पार्ट कहता है कि इसका z माइनस z बार फाइंड करें। तो -i कर दें तो ये -2i आएगा। इसी तरह इसका d पार्ट कहता है कि इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, z इंटू z बार, तो -i इंटू i, तो ये बनेगा हमारे पास -i स्क्वायर। तो -i स्क्वायर है, माइनस को बाहर रखें, i स्क्वायर की जगह -1 लगा दें, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कराएं तो ये +1 हमारा आंसर आ जाएगा z इंटू z कॉन्जुगेट का। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 की तरफ। यहाँ आप देखिएगा कि हमें एक और z दिया गया है, ये है 2 + i। तो इसमें भी सबसे पहले हमने जो है वो ये चारों चीज़ें एक एक करके फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका z बार फाइंड कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो z बार में कॉन्जुगेट है, तो आपने दरमियान का साइन चेंज कर देना है, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन का साइन दरमियान में है होता है दो वैल्यूज़ के कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उसको चेंज कर दिया जाता है, उल्टा दिया जाता है। एडिशन है तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाती है, तो वो कॉन्जुगेट कहलाता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। बी पार्ट जो है इसका, बी में हमने z प्लस z बार फाइंड करना है। तो z ये है 2 + i और प्लस z बार या z कॉन्जुगेट 2 - i है। तो ये जो इनका सॉल्यूशन आएगा हमारे पास 2 + i, पहले ब्रैकेट को ओपन करें, रियल को रियल से मिला दें, 2 + 2, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो 2 + 2 = 4 एंड +i एंड -i कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 + 0i
तो इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई नहीं है या इस नंबर का कोई नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट है 4। तो यही इसका आंसर है। पार्ट सी में z माइनस जेड बार करना है। तो सबसे पहले आप z को लिख लें जो कि 2 प्लस i है, इसका कॉन्जुगेट है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे जो कि 2 माइनस i है। पहले ब्रैकेट ओपन होगी, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर और ये i फॉर इमेजिनरी प्लस हो जाएगा और ये 2 माइनस के साथ है। ज़रा करीब करके लिख देते हैं। रियल को रियल से मिलाना है, 2 माइनस 2 प्लस i एंड प्लस i। तो ये 2 कैंसिल यानी 0 और प्लस 2i। तो इस सब्ट्रैक्शन के केस में सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बचेगा, रियल पार्ट 0 हो गया। इसी तरह इसका चौथा हिस्सा भी है, वो इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे दोबारा आ जाते हैं ताकि हम इजीली इनकी प्रोडक्ट फाइंड कर सकें। पार्ट डी है, यानी कि डी अब सॉल्व करने लगे हैं। प्रोडक्ट z बार, तो z जो है यहाँ पे 2 प्लस i है और इसका कॉन्जुगेट जो है वो 2 माइनस i है। इनको मल्टीप्लाई करना है तो इस टर्म को पकड़ें और इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें। बीच में प्लस का साइन डालना ना भूलिएगा, 2 इंटू माइनस i, फिर प्लस का साइन। अब ये दूसरी वैल्यू, दूसरी टर्म जो है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, प्लस का साइन, और इस टर्म को अब इस सेकंड टर्म से, तो ये i इंटू माइनस i। तो ये हमारे पास जो है चीज़ बनेगी। अब इसको सॉल्व करते जाएं। 2 इंटू माइनस i इज़ गोइंग टू बिकम माइनस 2i, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे। प्लस 2 इंटू i इज़ गोइंग टू बिकम 2i विद प्लस, एंड i इंटू माइनस i इज़ गोइंग टू बिकम माइनस i स्क्वायर। अब माइनस ये जो i स्क्वायर है इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू जो है वो -1 पुट कर देंगे। 4, ये -2i और प्लस 2i कैंसिल हो जाएंगे, इनको बीच में से निकाल देते हैं, 0 लिखते हैं इनकी जगह पे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5, तो 5 इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। हमें एक और कॉम्प्लेक्स नंबर की सिचुएशन दी गई है। इसमें z जो है वो 1 प्लस i है और डिवाइड हो रहा है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 माइनस i से। तो ये न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दो अलग-अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो ये बेसिकली एक हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले z फाइंड होगा और z मुकम्मल फाइंड होगा क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे पहले इनका कॉन्जुगेट बनेगा डिनोमिनेटर का, यानी 1 प्लस i से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है एक्सप्रेशन को और डिवाइड भी करना है। तो पहले z निकलेगा और उसके बाद फिर जो z आएगा उसका हम कॉन्जुगेट बनाएंगे। तो यहाँ 1 प्लस i मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस i से, न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर से। लेकिन यहाँ ये देखें कि सिर्फ साइन का फ़र्क है और वैल्यू सेम है, फिर ये एक दूसरे के स्क्वायर बन जाएंगे। 1 स्क्वायर माइनस और ये i स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 1 को पहले इस 1 को पहले इन दो टर्म से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की से मल्टीप्लाई करें
1 इंटू 1 ब्रैकेट बना लें प्लस 1 इंटू आई, फिर प्लस का साइन डालें। अब इस टर्म को ले लें पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की आई को, अब दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का साइन बीच में डालना ना भूलिएगा, और ये आई इंटू आई है। और याद रखें कि डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज़ हैं, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस, और आई स्क्वायर की जगह मैंने इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 will remain 1 plus 1 into I is going to become I plus I into 1 will become I and plus I into I square, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 plus 1 will become 2। अब यहाँ भी न्यूमरेटर में आई स्क्वायर है, इसकी जगह पे मैं -1 पुट कर रहा हूँ, और ये दोनों इमेजिनरी को ऐड करके +2i लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 और ये -1 को मैंने रियल के साथ मिला दिया, इमेजिनरी को थोड़ा अलहदा लिख दिया, डिवाइड किया 2 से, तो z बना 1 और -1 +1 और -1 कैंसिल होकर 0 और +2i ओवर 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2i, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2i डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका रियल पार्ट नहीं है। अब ये 2 और 2 एक टेबल पे गए, 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास बचा i फॉर इमेजिनरी। ये z आ गया है हमारे पास, अब इसका कॉन्जुगेट बनाना है, तो ये i जो है -i बन जाएगा। तो अब हमने z और z बार i और -i के साथ जो है ये सारे ऑपरेशंस तीनों बाकी करने हैं। पार्ट ए का आंसर जो है वो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है, इसको कॉन्जुगेट -i है। अब बाकी 3 बाइनरी ऑपरेशंस पे चलते हैं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। पार्ट 3 जो है ओरिजिनली वो 1 + i और डिनोमिनेटर में 1 - i है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास z आ गया, i फॉर इमेजिनरी, और उसका कॉन्जुगेट पार्ट ए का आंसर जो है वो -i। अब हम सेकंड इसके पार्ट की तरफ चलते हैं, यानी बी पार्ट सॉल्व करते हैं इस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के लिए। z + z बार, z यहाँ पे अब i है, अब ये इक्वल टू i भी लिख सकते हैं आप, z = i। तो अब हमने बेसिकली इस i को सॉल्व करना है, यूज़ करना है, i प्लस और -i, तो ये बन गया i -i और ये 0 आ गया। अब हम c इसका पार्ट z कॉन्जुगेट, तो इस एक्सप्रेशन का z जो है वो i है और इसका कॉन्जुगेट जो है वो -i है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, i + i, तो z - z कॉन्जुगेट आएगा 2i। तो ये इसका पार्ट सी हो गया। पार्ट डी पे चलते हैं। इसका पार्ट डी है, z इंटू प्रोडक्ट फाइंड करनी है i और i की। z i है और z कॉन्जुगेट -i है, तो ये -i² और i² की जगह -1 इसकी वैल्यू पुट कर दें, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 1 और +1 जो है इसका आंसर है।
तो इस तरह से ये इसके चारों हमने सॉल्व कर दिए। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 4 पे चलते हैं। पार्ट 4 में अगेन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक पूरी एक्सप्रेशन है 4 - 3i एंड 2 + 4i। अब अगेन इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले इनका विद इन सिस्टम कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा z के लिए, फिर को बाकी इन पार्ट्स के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बनाएं और उसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। यहाँ ये सिर्फ साइन का फ़र्क है, वैल्यूज सेम है, तो आप 2 का स्क्वायर बना दें, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस और 4i का भी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो इस तरह से रिजॉल्व होगा। अब इस टर्म को पकड़ें 4 को, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस का साइन डालें, 4 को -4i से प्लस का साइन, अब -3i को 2 से प्लस का साइन और -3i को -4i से। 2 का स्क्वायर 4 -16i स्क्वायर। अभी i स्क्वायर की जगह -1 ही पुट करना है, साथ हम न्यूमरेटर को भी सॉल्व करते जाते हैं। 4 × 2 जो है वो 8 है, 4 × -4i है तो ये -16i होगा। ये प्लस जो है ये माइनस से चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ये -16i, यहाँ भी एक एक्सप्रेशन के एक टर्म के साथ माइनस है, -3 × 2 -6, तो ये माइनस प्लस जो है ये फिर माइनस हो जाएगा, -6i। यहाँ -3 × -4 + 12i स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 4 -16 और i स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें। यहाँ भी i स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। -16i और -6i ये -22i होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आपस में ऐड हो गए। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों टर्म्स माइनस के साइन के साथ हैं। i स्क्वायर जो है ये -1, 4 और ये -16 × -1 ये +16 हो जाएगा। अब ये 8 और ये 12 × -1 -12, तो ये 8 - 12। मैं रियल को रियल के साथ ले आया, इमेजिनरी को साथ हम पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, साथ लिख दिया। 4 + 16 20 हो गया। 8 - 12 जो है -4 आएगा, -4 - 22i डिवाइडेड बाय 20। इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी रियल पार्ट को अलहदा लिख दें, -4 डिवाइडेड बाय 20 एंड -22/20i। अब ये क्योंकि एक टेबल पे पढ़े जाते हैं 4 और 5, तो ये मज़ीद बनेगा -1/5 एंड माइनस ये भी एक टेबल पे 2 के 2 10s are 20 एंड 2 11s are 22, तो 11/10i हमारा z ये आया है। अब हम इसके साथ जो है कॉन्जुगेट की तरफ चलेंगे, यानी पार्ट ए की तरफ। तो बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास z आया -1/5 एंड -11/10
आई। अब हम इसको यूज़ करेंगे इसके 4 पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए। पहले अब इसका कॉन्जुगेट बनेगा, तो ये बीच का जो सब्ट्रैक्शन का साइन है ये एडिशन में चेंज हो जाएगा। पार्ट ए की तरफ जाएं, z कॉन्जुगेट की तरफ, तो z लिखें पहले -1/5 -11/10i। तो z कॉन्जुगेट, सॉरी ये z है, अब इसका कॉन्जुगेट बनाने लगे हैं -1/5 + 11/10i। तो ये इसका पार्ट ए है। पार्ट बी कहता है कि z + z कॉन्जुगेट फाइंड करें, यानी बाइनरी ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का। इन दो को आमने सामने लिखें पहले, -1/5 -11/10i, और ये प्लस करना है तो इसको दो, इसका कॉन्जुगेट लिखें इसके साथ, -1/5 और +11/10i। तो ब्रैकेट्स को ज़रा खोल के लिखते हैं, -1/5 -11/10i प्लस, ये प्लस और माइनस जो है अब ये मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ही लिखें, -1/5 एंड +11/10i। अब आप देखेंगे कि ये -11/10 और +11/10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये -1/5 एंड रियल पार्ट बचा है, इमेजिनरी ख़त्म हो गया है, ज़ीरो हो गया है। ये दो जो हैं ये सॉल्व होंगे, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर्स को आप सिंपली सिर्फ ऐड कर लें, तो ये -2/5 जो है ये हमारा z + z कॉन्जुगेट का सॉल्यूशन है। न्यूमिनेटर्स को हमने सिंपली जो है वो ऐड कर दिया, तो ये जो है वो इसका पार्ट 2 है। अब हम z - z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। z - z कॉन्जुगेट, पहले हम z लिखेंगे, अब इसको यूज़ नहीं करना, इसको सॉल्व कर चुके हैं। z अब ये है, इसको यूज़ करेंगे। पहले z लिखें, -1/5 -11/10i, माइनस का साइन बीच में, और इसका कॉन्जुगेट है -1/5 + 11/10i। अब इनको सॉल्व करना है, तो पहले ब्रैकेट्स को खोलते हैं, -1/5 -11/10i, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +1/5, और ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके -11/10i। अब यहाँ ये रियल पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये -11/10 -11/10 और i फॉर इमेजिनरी मैंने साथ लिख दिया दोनों के। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 1s are 10, 11 माइनस 10 1s are 10 एंड 11 विद माइनस, तो ये बनेगा -11 -22/10i। तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल आउट भी होगा, 2 5s are 10 एंड 2 11s are 22, तो ये हमारे पास आएगा -11/5i। तो ये इसके पार्ट सी का आंसर है, यानी z - z कॉन्जुगेट। अब हम इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, डीप ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी z और z प्रोडक्ट फाइंड करना है, z और z कॉन्जुगेट का। तो z और z कॉन्जुगेट ऐसे लिखें, z को पहले लिखें, फिर उसके कॉन्जुगेट को, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन, कॉन्जुगेट में दरमियान वाला साइन उलट जाएगा, 11/10i। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इस टर्म को पहले लें और इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करें, -1/5 इंटू -1/5 प्लस का साइन, -1/5 इंटू 11/10i
प्लस, अब इस टर्म को लें -11/10i को, और इससे पहले मल्टीप्लाई करें -11/10i इंटू -1/5 प्लस का साइन -11/10i इंटू 11/10i। ये है हमारी सिनेरियो। इसको दोबारा चेक कर सकते हैं आप ताकि गलती से बचे। -1/5 इंटू -1/5 प्लस का साइन, फिर -1/5 इंटू प्लस 11/10i प्लस का साइन, फिर -11/10i इंटू -1/5 प्लस का साइन, -11/10i इंटू प्लस 11/10i। अब आप देखें कि इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो हमने -1/5 इंटू -1/5 ये +1/25 हो जाएगा। यहाँ आप देखें कि -1/5 इंटू प्लस 11/10 है तो ये बनेगा न्यूमरेटर में 11 इंटू -1 जो है वो 11 और ये 50 माइनस के साथ, तो ये बनेगा -11/50i। इधर देखें तो 11 माइनस के साथ, ये टर्म प्लस के माइनस के साथ, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 11 इंटू 1 11 डिवाइड बाई 50i प्लस के साथ 11/50i। ये फोर्थ को देखें -11 इंटू प्लस 11 11 11 121 माइनस के साथ 121 और 10 इंटू 10 जो है वो 100 i के साथ, और i स्क्वायर होगा क्योंकि i ने i से मल्टीप्लाई भी होना है। तो यहाँ ये सिनेरियो हमारे पास बना है। अब यहाँ जल्दी से एक काम ख़त्म कर लेते हैं। -11/50 और प्लस 11/50 को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका इमेजिनरी पार्ट्स क्लियर आउट हो गया है। तो अब जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो +1/25 है और -121/100 i स्क्वायर। अब इस i स्क्वायर की जगह हमें -1 पुट करना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये +1/25 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। +1 2 1/100, इनका एलसीएम लें 25 और 100 का तो 100 आएगा। 100 1 ज़ा 100, 121 को 1 से मल्टीप्लाई करें 121, 25 4 ज़ा 100, 1 को 4 से 4, तो ये आएगा 125 डिवाइडेड बाई 100। ये 5 के टेबल पे मज़ीद भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, और ये 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20। तो ये सॉल्व होने के बाद या सिंप्लीफाई होने के बाद हमारा आंसर जो z इंटू जेड बार का है या कॉन्जुगेट का वो 5/4 आएगा। आपका शुक्रिया।